अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुकाशफतुल कुलूब में एक रवायत नकल की गई है कि हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि तुम नेकी का हुक्म करो वरना तुम पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा जो तुम्हारे छोटे पर रहम नहीं करेगा और तुम्हारे नेक लोग दुआ करेंगे मगर उनकी दुआएं कबूल नहीं होंगी। वो मुआफ़ी मांगेंगे मगर उनको मुआफ़ी नहीं मिलेगी। मेरे मोहतरम भाइयों, आज अगर गौर करें तो मामलात कुछ ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। हम लोगों ने नेकी का हुक्म देना छोड़ दिया, बुराइयों से मना करना छोड़ दिया, बल्कि हालात तो इस हद तक पहुंचे हैं कि अगर आप किसी को नेकी की बात बताओ तो इतना उसके ऊपर प्रेशर होता है, इतना बर्डन होता है उसके ऊपर कि वो सामने से गुस्से में हो जाता है और गोया के ज़बाने हाल से कहता है कि नासिहा मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है, उसको दुश्मन जानता हूँ जो मुझे समझाए है, उसको दुश्मन जानता हूँ जो मुझे समझाए है। तो वो बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं होते। देखिए, इसी वजह से जालिम हुक्मरान हम पर मुसल्लत होते आ रहे हैं, क्योंकि हमने दीनदारी को बिल्कुल मामूली ख्याल कर दिया। जिसके पास पैसा हो उसके सामने झुक के जाते हैं, खूब जो है वो अदब के साथ, एहतराम के साथ उसे मिलते हैं, हालांकि दिल के अंदर हमारे नफरत होती है। सही बात है। आप अपने आप के ऊपर गौर करें, अपने आप पर गौर करें कि क्या आपके दिल में उसकी सच्ची मोहब्बत होती है जो आप इतने अदब से जाके उसे मिलते हैं? नहीं होती। मैं भी इसी मुआशरे में रहता हूँ। इसी मुआशरे में रहकर जो है वो कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से हमारी आवाम बेहतर हो जाए, ख़ुद को भी बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए नेक बनने की, बाअमल बनने की, आपको भी तौफीक अता फरमाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हक़ का साथ दें, प्लीज़, खुदा के लिए हक़ का साथ दें। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। अमीर लोग भी जो थे ना, जो मुतवसत तबके के लोग थे, वो भी चीखें मार रहे हैं। तो गरीब का क्या हाल होगा? ऐसी ऐसी वीडियोस फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे मैं कहूँगा कि आ रही हैं कि गरीबों का बुरा हाल है। किसी को 2 वक्त खाना नहीं मिलता, दिन में सिर्फ एक बार कुछ छोटा मोटा मिल जाता है, कोई 2-2, 3-3 दिन भूखे रह रहे हैं। क्या हुक्मरानों को ऐसा होना चाहिए? पहले कम से कम लोग खाना तो खाते थे यार, लेकिन अभी मामला इससे बिल्कुल बरअक्स है। तो उलमाए कराम का साथ दो, उलमाए कराम का साथ दो, उलमाए कराम की मोहब्बत अपने दिलों में डालो। ये बहुत ही बड़ी बदबख्ती की अलामत है कि आपने उलमाए कराम को छोड़ दिया, आपको उलमाए कराम पर भरोसा नहीं रहा। और उसकी उलमाए कराम की भी, बाज़ आलिम दीन की भी गलती है, जैसे फजलुर रहमान और नूरुल हक कादरी वगैरह किस्म के डब्बू किस्म के बिकाऊ जो मौलवी हैं, उनकी भी गलतियां हैं। लेकिन जो हक आपके सामने लेकर आ रहे हैं, कम से कम उनका तो साथ दें। आप अपनी वोटों को आप ज़ाया करते हैं, उन्हीं लोगों को देते हैं कि जिनके जुल्म मशहूर हैं।
और ज़्यादा मैं माजरत के साथ कहूँगा कि ज़्यादा जो पैसे वाले लोग हैं ना वही इनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके काम जो है वो बड़े बड़े लोग जो है वो करा लेंगे। गरीबों का कौन है बेचारे को, उन्हें तो धक्के दे के अदालतों से बाहर निकाला जाता है। अभी मैं चंद दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, एक बूढ़ी अम्मा थी बेचारी, उसके गालबन 4 मरले का कोई प्लाट था, तो उस पे अमीरों ने बाज ने कब्जा कर लिया था और वो तकरीबन कई सालों से उस प्लाट के पीछे वो जा रही थी और अदालत में उसकी बात ही कोई नहीं सुनता था, उसे धक्के मार के बाहर निकाल रहे थे। वो चीख रही थी, रो रही थी कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है और इतने अरसा हो गया है और एक जज से इतना सा छोटा सा फैसला नहीं हो सका। ये कौन सा इंसाफ है वहां पे। और इमरान साहब ने अपनी तहरीक का नाम भी तहरीक इंसाफ रखा हुआ है। अच्छा इंसाफ है तुम्हारी इमरान खान, तुम्हारी तो वीडियो चल रही हैं जहां पे तुम औरत को जब तुम तकरीर कर रहे थे तो उस औरत को, गरीब औरत आई सामने कोई मसला लेके उसे धक्के दे रहे थे। क्या रियासत मदीना के हुक्मरान का यही काम है? गरीब तेरे पास ना जाए तो किसके पास जाए? और इसका साथ देने वाले भी सबसे बड़े बदकार हैं, सबसे बड़े गुनाहगार हैं। उसकी वजह यह कि वो इन गुनाहों भरे हुक्मरानों को प्रोमोट करते हैं, इनको सामने लेकर आते हैं, इनकी हमायत करते हैं, वोट देकर इनकी मदद करते हैं। वो भी इनके जुल्म में बराबर के शरीक हैं। याद रखो, एक दिन तुम्हें अंधेरी कब्र में जाना पड़ेगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में हाजिरी देनी होगी, अपने एक एक जुर्म का हिसाब देना होगा। आज एक घर का सरबराह होता है, उससे घर नहीं संभाला जाता सही तरीके से। तुमने करोड़ों की अवाम के जो है हुकूक अपने ऊपर लाजम कर लिए हैं, उनका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। अल्लाह ताला तुम्हें और मुझे और हम सब को, अवाम को बेहतर होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक दे कि हम हक को पहचाने, हक की मदद करें। अगर हम खुद नेक नहीं बन सकते यार, तो कम से कम नेकों का साथ तो दो, जो गरीब अवाम को उसके हक दिलाएं। अल्लाह पाक हमें हक बात कहने की, हक बात सुनने की, हक बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने यूथियों को मैं बड़ी अफसोस के साथ कह रहा हूं कि यूथियों को मैंने देखा है कि उनकी बहुत ही गंदी जबान है। वो ऐसी ऐसी गालियां बकवास करते हैं, ऐसे ऐसे बकवास करते हैं। और कई एक मैंने वीडियोस देखी हैं इधर कि माज़अल्लाह ख़त्म नबूवत पे और नामूस रसालत के मामलात में इस हद तक पहुंच जाते हैं कि अगर कोई मुफ्ती होता तो वो शायद उनके बारे में कुफर का फतवा दे देता। मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं एक आम सा इंसान हूँ, लेकिन यह है कि अपने आप को संभालें। अगर आप खुद नहीं बदलेंगे तो यकीन करें कि कोई नहीं, आपको कोई भी नहीं बदल सकता। आपकी नस्लों को इसका जवाब देना पड़ेगा, खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आज ये जो नौकरियां वगैरह ख़त्म हो गई और हर मामले ख़त्म हो गए, जब उसका ज़माना आता है, अपना वोटिंग का ज़माना आता है, इलेक्शन का ज़माना आता है, तो उस वक्त जाब भी जो है वो निकल आते हैं और सदके खैरातें भी होने लगती हैं और बड़े बड़े कानून बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वोटिंग का मामला गया, हुक्मरान बने, सब कुछ खड्डे में गया। ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप बेवकूफ़ बन रहे हैं। बेवकूफ़ बनाने वाला भी गुनाहगार है और बेवकूफ़ बनने वाला भी गुनाहगार है, जानबूझकर बेवकूफ़ बनने वाला। अल्लाह ताला हमें इस अजाब से बचाए जो इमरान खान की सूरत में अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर मुसल्लत किया है। आमीन।